हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में अभी तक हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उनके लास्ट में भी आपको जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे उसे भी सॉल्व कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है लेसन 7 उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर किया करें। ठीक है, ऐसे ही हम आपको विद फिगर के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट करवा देंगे, जो आरओ एआरओ यूपीएससी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा पीछे रिकेप कराना चाहेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ये है आपका उत्तर प्रदेश की विशेष सूची, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। लास्ट में क्वेश्चन किया भौतिक, सेकंड चैप्टर क्या था, भौतिक विन्यास। तीसरा चैप्टर क्या था, जलवायु मृदा। चौथा चैप्टर था प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव। और पांचवा प्रश्न था, मतलब पांचवा लेसन था नदियां एवं झीलें व आर्द्रभूमि। छठा था कृषि एवं पशुपालन। और आज का 7वां है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इन सभी के बारे में आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा 7वां, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 8वां टॉपिक। तो आपको थोड़ा सा दिखा दें, हमने हर एक पार्ट में जहां पर आपको फिगर से समझाने की जरूरत होती थी हमने वहां पे आपको फिगर से समझाया है, और बाकी जहां पर आपको तथ्य मतलब तथ्यात्मक प्रश्न थे मैंने वहां पे आपको थ्योरी क्लासेस भी दी है। तो स्टूडेंट, बस आप सभी मेरे साथ बने रहें। ये हो जाता है आपका सेकेंड चैप्टर भौतिक विन्यास, और आज पढ़ेंगे हम लेसन 7, जो कि चित्रों के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले बस एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये मैं आपको जो है उत्तर प्रदेश का मैप बना के रखा हूँ, और आपको यहाँ से जो है कुछ मैं परियोजनाओं के बारे में आपको विद फिगर के साथ दिखाऊंगा, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि चित्र के माध्यम से हमारा माइंड जो है अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो इसलिए मैंने महत्वपूर्ण योजनाओं को चित्र में ही दर्शा दिया है। उसके बाद मैंने पूरा बॉक्स में भी बना के रखा है। बस आपको वीडियो मेरे साथ देखते रहना, और 30 से 40 मिनट में हम जो है अपना लेसन 7 कंप्लीट कर लेंगे। तो रामगंगा परियोजना, पहले ऊपर से शुरू करते हैं। रामगंगा परियोजना किस नदी पर बना है, तो यह बना है रामगंगा नदी पर। ठीक है, और यहाँ से आपका कौन सी नदी जो है प्रवेश करती है, ये आपका हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, और ये गंगा नदी ऐसे बहते हुए किस राज्य से, किस जिले से, तो यह बलिया जिले से जो है बाहर निकल जाती है। ये आपका बलिया जिला हो जाता है। और जो यहाँ से प्रवेश करती है, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो बिजनौर जिले से। वो गंगा नदी बिजनौर जिले से जो है प्रवेश करती है, और इसके बाद बलिया जिले से निकल जाती है। और बाकी की जो नदियां हैं गंगा की सहायक नदी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरत है हमें सिर्फ परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि हमने नदियों के बारे में आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। तो हम ज़्यादातर नदियों पर जोड़ नहीं देने वाले हैं, सिर्फ परियोजनाओं पर, और वह किस नदी पर स्थित है इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो रामगंगा नदी परियोजना किस नदी पर है, या रामगंगा नदी पर है। और शारदा प्रोजेक्ट किस नदी पर है। कुछ नदियों और उनसे संबंधित जो परियोजनाएं हैं, ये दोनों मैच खाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, और बाकी के हम ट्रिक से आपको कन्फर्म याद करवा देंगे। शारदा प्रोजेक्ट किस पर है, तो यह शारदा नदी पर है। गंडक परियोजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक देश में है, मतलब नेपाल देश में है, और यूपी और बिहार के बीच की यह संयुक्त परियोजना है। आप कह सकते हैं इसमें जो है नेपाल, यूपी और बिहार सम्मिलित हैं। तो गंडक परियोजना पर, गंडक नदी पर जो है निर्मित कौन सी परियोजना है, गंडक परियोजना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गोकुल बैराज परियोजना। इससे जो है पिछले साल जो है क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी जो है लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है, तो यह यमुना नदी पर है। इसे याद कैसे कर सकते हैं, तो गोकुल कहाँ के लोगों, मतलब गोकुल से संबंधित कुछ ऐसे माइंड में कॉन्सेप्ट बनते हैं कि यह वृंदावन यहाँ से संबंधित होगा। ठीक है, वृंदावन मथुरा, तो यहाँ पे जो है वृंदावन मथुरा में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। तो गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है, और यह पेयजल है, पेयजल हेतु, यानी इससे जो है पीने के लिए भी इसे प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी योजना से उत्तर प्रदेश में पेयजल हेतु प्रयोग किया जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन, प्रोजेक्ट शारदा प्रोजेक्ट, रामगंगा परियोजना, गंडक परियोजना, गोकुल बैराज, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो पीने के लिए किस परियोजना का प्रयोग किया जाता था, तो गोकुल बैराज परियोजना का पीने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया जाता है।
अभी आगे और क्लियर हो जाएगा आपका। राजघाट बांध ये जो है किस पर है, तो राज कौन करता है, सब यही कहते हैं ना कि इतने अच्छे से कमाई करो कि जो है बेटा, जो आपका बेटा हो वो राज करे। तो राजघाट हो जाएगा बेता यानी बेतवा नदी पर, ये भी आप याद कर सकते हैं। और यह यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने छोटा सा आपको फिगर से इंडिकेट किया है कि जो है आप इससे जो है समझ भी जाएं। तो राजघाट बांध जो है किस पर है, बेतवा नदी पर है और यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपकी सबसे बड़ी हो जाती है टोंस नदी, ठीक है। ये टोंस नदी जो है प्रयागराज में जाकर सिरसा नामक स्थान पर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं से जो है एक दूसरी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, आपका यहाँ से निकलती है और इसके बाद ये जाके टोंस नदी में मिल जाती है। और ये कौन सी नदी होती है, तो ये नदी हो जाती है आपकी बेलन नदी, ठीक है। इस नदी का क्या नाम है, बेलन नदी। बेलन नदी पर एक जलाशय बनाया गया है यानी बांध बनाया गया है जिसका क्या नाम है, मेजा जलाशय। मेजा जलाशय किस नदी पर है, तो बेलन नदी पर है। अब कैसे याद करेंगे, मेजा मतलब हो जाएगा मेज, आप ऐसे करें ना, ठीक है। मेज पर जो है क्या रखा है, बेलन, ठीक। बेलन जैसे भी कि इलाहाबाद या फिर कहीं और बाहर जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो उसे बेलने के लिए अगर चौका नहीं है तो वो मेज उसके पास होता है, उसी पर जो है अपनी रोटी को जो है बेल लेता है सिकाई करने के लिए। तो मेजा से मेज हो जाएगा, बेलन से बेलना हो जाएगा। तो मेज और बेलन कहाँ पर है, इस पर जो है कौन सा जलाशय है, तो बेलन पर मेजा जलाशय है, ये भी आप याद रखेंगे। अब सोन नदी ये जो है सोनभद्र और मिर्जापुर की महत्वपूर्ण नदी है, ये याद रखेंगे। ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है और बिहार में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ बहती ही रहती है, मतलब यहाँ पे इसका कोई उतना नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नदी है मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए। अब यहीं से एक दूसरी नदी निकलती है मध्य प्रदेश से और यह बहते हुए मिर्जापुर के सोनभद्र के बीच से बहती हुई जाकर सोन नदी में मिल जाती है। और इसी रिहंद नदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है, ये बांध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। इस पर बनाया गया है किस नदी पर, तो यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। ये ध्यान से नाम पूरा देखें, गोविंद बल्लभ पंत, एक अभी एक और सागर आएगा, एक और परियोजना आएगी गोविंद सागर परियोजना के नाम से, इतना रहेगा। गोविंद सागर परियोजना एक दूसरी परियोजना है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये दूसरी परियोजना है। तो रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निर्मित है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, तो सोनभद्र में। सोनभद्र का अगर स्पेशली नाम पूछे किस जगह पे, तो पिपरी नामक स्थान पर जो है यह परियोजना स्थित है। तो आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको फिगर उसमें जो बॉक्स मैंने बना के रखा है कि किस नदी पर कौन सा बांध है, वहाँ पे अच्छे से भी ट्रिक से समझा दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध बुआई क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86.6%। ये डाटा आप याद रखेंगे, ठीक है। शुद्ध बुआई क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 86.6% है। सेकेंड पॉइंट है, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। नलकूपों या फिर ट्यूबवेल भी आ सकता है, तो ये पूछ सकता है। तो सब मतलब भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों या ट्यूबवेल से किस राज्य में होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया था। अब देखते हैं यूपी कृषि निदेशालय, ठीक है। यूपी कृषि निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में 74.9% भूभाग नलकूपों द्वारा, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है नलकूपों से कहाँ पर होता है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। नलकूपों से सिंचाई हेतु कितना भूभाग जो है नलकूपों से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, तो 74.9% भूभाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई होती है, जबकि 15.2% भूभाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है। ये डाटा आप याद रखेंगे क्योंकि आपको ये मैच कराने के लिए दे सकता है, यानी ABCD करके आपका 4 ऑप्शन रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 करके रहेगा और यहाँ पे जो है आपका प्रतिशत दे दिया जाएगा और यहाँ पे नहर, ट्यूबवेल, इसके बाद कुआं, ऐसे करके फिर इसको आपको ऐसे मैच कराना है, ठीक है। तो ये मैच कराने के ऑप्शन में दे सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्रम में याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूपों से होती है, फिर नलकूपों के बाद नहर, फिर कुआं,
तालाब, झील, पोखरों आदि तथा जीरो इसको भी बताएंगे अन्य स्रोतों से होती है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप, नहर, कुआं, तालाब अन्य स्रोतों से। ठीक है, तो नलकूपों से 74.9% पर और नहर से 15.2% भाग पर और कुओं से कितने पर होती है तो 8.7% पर, जबकि तालाब, झीलों, पोखरों से कितना होता है तो 0.5% भाग पर तालाबों से होता है, जबकि अन्य स्रोतों से 0.7% भाग पर अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में नहर व्यवस्था, ये देखते हैं उत्तर प्रदेश में नहर व्यवस्था सांख्यिकी पत्रिका 2020। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पूछ सकता है कि किसके अनुसार, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सांख्यिकी पत्रिका 2020 के अनुसार प्रदेश में कुल 75,379 ठीक है किलोमीटर लंबी नहर तंत्र है। तो प्रदेश में आप कह सकते हैं कि कितने किलोमीटर पर जो है 75,379 किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश में जो है लंबी नहरों का जाल है। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई तंत्र के विकास हेतु सहारनपुर में वर्ष 1823 ईस्वी में सिंचाई कार्यालय स्थापित किया गया था, लेकिन यह जो है अंग्रेजों के शासनकाल में था। ये आप याद भी रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई तंत्र के विकास हेतु सहारनपुर में वर्ष 1823 ईस्वी में सिंचाई कार्यालय स्थापित किया गया। जबकि जब देखते हैं कि प्रदेश में सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। नहरों का निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है पानी को जो है नदियों से लेकर आया जा सके। अब नहरों का निर्माण जहाँ पर किया जाएगा जहाँ पर पानी की कमी हो, तो पश्चिमी भाग में आप देख सकते हैं जहाँ पर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में एक बार आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा दें, यहाँ पर समझा देते हैं। आप ये देखें कि मान लें ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये आपका इस प्रकार से ये ललितपुर वाला जिला है और यहाँ पे आगरा, मथुरा और इसके बाद सहारनपुर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी भाग में गौतम बुद्ध नगर होगा। तो इसको जो है उत्तर प्रदेश को जो है भौतिकी आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्षा इन रीजन में होती है। ठीक है, इसके बाद जो है वर्षा जो है इन क्षेत्र को लेकर भी पूर्वी जो गंगा यमुना का मैदान है यहाँ पर भी वर्षा अधिक होती है, लेकिन ये वाला पूरा भाग जो है ये पठारी भाग है। दक्षिण का पठारी भाग उत्तर प्रदेश का ये पठारी भाग है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। ज़्यादातर वर्षा सबसे कम कहाँ पर होती है तो इन रीजन में सबसे कम वर्षा होती है। मैंने कल आपको बताया था फिगर में कि सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो जहाँ पे सबसे कम वर्षा होगी वहीं पर जो है नहरों की अधिक उपलब्धता कराई जाएगी। तो आपको पता है कि क्वेश्चन में यही बताया गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पूर्वी यमुना नहर 1631 ईस्वी में शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम पूर्वी यमुना नहर का खुदवाई किसने करवाया था, किस शाहजहां ने, तो किस सम्राट ने, तो आपका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां द्वारा। और किस सन में, तो 1631 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूर्वी यमुना नहर का संचालन किस वर्ष किया जाता है तो 1930 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, अभी ये पॉइंट मैं आपको 6 से 7 बार पढ़ाऊंगा, आपको इसी क्लास में सब टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है तो शारदा नहर है। और किस नदी पर है तो शारदा नदी पर है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर कितना निर्धारित की गई है तो उत्तर प्रदेश में जो है नई कृषि नीति में कृषि विकास दर 5.1% निर्धारित की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में नहर तंत्र। अब एक तरफ जो है, अब यहाँ पे देखें क्योंकि जो है डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, छोटा सा मतलब मोबाइल फ़ोन है, तो इससे जो है आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, इसलिए जो है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दूर दूर नहीं लिखे हैं, एक ही में सब सट के लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। तो नहर और दूसरे स्थान पर लिखेंगे उद्गम स्थल, और ये जो है किस नदी से उद्गम होती है इसके बारे में भी लिखा है, और इसकी जो है लंबाई कितनी है ये भी आप क्लियर करेंगे एक ही बार में। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने जो है महत्वपूर्ण जो है 5 नदियों के बारे में लिख रखा है कि यहाँ से जो है कौन सी नहर निकलती है। अब देखते हैं पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है यह कहाँ से निकलती है तो यह सहारनपुर जिले से निकलती है। और किस नदी से तो यमुना नदी से निकलती है।
तो क्वेश्चन बने कि पूर्वी यमुना नहर किस नदी से निकलती है? यमुना नदी से। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 1440 किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि जो है पूर्वी यमुना से जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो पहला हो जाता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, गाजियाबाद। ये जिले जो है पूर्वी यमुना नहर से लाभान्वित होते हैं। अब सेकंड देखते हैं ऊपरी गंगा नहर। ये देखें थोड़ा सा गलत हुआ था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऊपरी गंगा नहर यह कहाँ से निकलती है? तो यह हरिद्वार उत्तराखंड से निकलती है। और किस नदी पर जो है यह बनाया गया है? तो यह नहर जो है ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 6496.2 किलोमीटर। इतना आप याद रखेंगे डाटा। इसके बाद जो है ऊपरी गंगा नहर से जो है लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और एटा। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं आगरा नहर के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतने में हो जाएगा। आगरा नहर के बारे में देखते हैं। आगरा जो है आगरा नहर कहाँ से निकलती है? तो यह ओखला से निकलती है। और किस नदी से? यह यमुना नदी से निकलती है। आगरा नहर की लंबाई कितनी है? तो 1873.928 किलोमीटर। ये हो जाता है आगरा नहर के बारे में। और आगरा नहर से जो है लाभान्वित होने वाले कौन कौन से जिले हैं? नई दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर। ये पॉइंट भी क्लियर रखें। इसके बाद चौथी नहर के बारे में देखते हैं निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर ये कहाँ से निकलती है? नरौरा से। और किस नदी से? गंगा से। ठीक है, और इसके बाद जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो 8278 किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे, इसकी ये लंबाई हो जाती है। और निचली गंगा नहर से जो है कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? बुलंदशहर, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, प्रयागराज। नेक्स्ट हो जाता है हमारा शारदा नहर। ये कहाँ से निकलती है? ये बनवासा से। मैंने ये आपको जो है पिछले 3 क्लासों से जो है शारदा नहर का मतलब शारदा नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो जब शारदा नदी से जो है शारदा नदी से कोई नहर निकलेगी तो उसे शारदा नहर कहेंगे और स्थान तो वही रहेगा। ठीक है, तो शारदा नहर कहाँ से निकलती है? बनवासा से। और किस नदी से? तो शारदा नदी से, जो कि नेपाल की सीमा पर है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9961.3% इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 9961.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि इन 5 नहरों में सबसे लंबी है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाता है शारदा नहर। अब आपको एक बार सिर्फ इतना याद कराएंगे कि ये कहाँ से निकलती है और ये किस नदी से निकलती है। ठीक है, तो पूर्वी यमुना, ये देखें यमुना से यमुना रिलेट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और जो है सहारनपुर से जो है उत्तर प्रदेश में यमुना इंटर करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर से निकलती है। इसके बाद देखते हैं ऊपरी गंगा। गंगा का नाम आया है तो गंगा से गंगा नदी निकलती है। गंगा से जो है गंगा नहर निकलेगी। और गंगा नहर कहाँ से निकलती है? यह उत्तराखंड से निकलती है, हरिद्वार से। नेक्स्ट है आगरा नहर। ये आप सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखेंगे, बाकी जो है उसका जवाब और आंसर एक ही चीज में निर्भर है। जैसे आगरा नहर कहाँ से निकलती है? ओखला से। बस एक ही पॉइंट आ ओ ऐसे करके याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। और निचली गंगा, ये भी गंगा से है तो गंगा से रिलेट कर ले जाएंगे। और कहाँ से निकलती है? नरौरा से। शारदा भी जो है शारदा नदी से निकलती है। और किस जगह से? बनवासा से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो है पूरा एक ही साथ लिख के रखा है जो इम्पोर्टेंट है। वैसे सभी हैं, बस आपको जो है जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। तो नहर इस साइड जो है ब्लू पेन से नहर है, और यहाँ पे नदी है, जो पिंक कलर का पेन है वो जो आपकी नदी है। और ये लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं बेतवा नहर। बेतवा नहर, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। बेतवा नहर बेतवा नदी से निकलती है। और ये बेतवा नहर कहाँ पर है? झांसी, हमीरपुर, जालौन को लाभान्वित करती है। ठीक है, इसके बाद नगवा बांध किस नदी पर बना है? तो यह कर्मनाशा। अब कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि जो है किसी को नाग काट लिया। ठीक है, नाग मतलब किसी को सांप काट लिया और उसके पास एक ही बेटा हो, तो उसका तो सब कुछ नाश हो गया। ठीक, तो नाग ने काट लिया, उसका सब कुछ नाश हो गया। तो नगवा नाश ऐसे याद करेंगे, नगवा नाश। तो नगवा बांध किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर। और यह किसे लाभान्वित करता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले को। रामगंगा नहर, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। रामगंगा नदी से निकलती है, ये याद रखेंगे। और कौन कौन से जिले को लाभान्वित करती है? तो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर।
सरयू नदी, ये भी आप थोड़ा सा याद करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि घाघरा का ही जो है नाम अयोध्या तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, नाम सरयू हो जाता है। ये भी याद रखेंगे। तो सरयू नहर कहाँ से निकलती है, ये घाघरा नदी से निकलती है और किसे लाभान्वित करती है, तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती को यह जो है लाभान्वित करती है। रिहंद घाटी परियोजना, ये भी क्लियर है। रिहंद घाटी परियोजना जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है और किस जिले को लाभान्वित करता है, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी। नेक्स्ट है आपका मेजा जलाशय नहर जो है कहाँ से निकलती है, तो बेलन से। मैंने बताया था मेज पर जो है बेलन, ठीक, मेज पर बेलन, तो याद हो जाएगा। मेजा जलाशय नहर कहाँ पर है, बेलन नदी पर है और किसे लाभान्वित करता है, प्रयागराज और मिर्जापुर को। अर्जुन बांध नहर किस नदी पर है, तो यह है अर्जुन नदी पर। यह भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमीरपुर, महोबा और बांदा को लाभान्वित करता है। रानी लक्ष्मीबाई नहर यह किस पर है, यह बेतवा पर है, क्योंकि आपको जो फिगर आप गूगल पे देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का, जब आप पिक मतलब डाउनलोड करना चाहेंगे तो जो है उनके साथ अधिकतर उनके बेटे की पिक रहती है। तो ऐसे आप रिलेट कर ले जाएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है, बेतवा नदी पर। और यह किसे लाभान्वित करता है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केन नहर, ये भी क्लियर है। केन नहर कहाँ से निकलती है, केन नदी से, और यह बांदा जिले को लाभान्वित करती है। ललितपुर बांध जो है यह कहाँ पर है, यह इससे जो है ललितपुर जिले में है और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर। और बेलन टोंस नहर जो है यह प्रयागराज को लाभान्वित करता है। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे आपका हो जाता है राष्ट्रीय जल नीति 1987 के दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य जल नीति 1999 में आई थी। अब देखते हैं कि भारत की जो है राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी, उसी के दिशा निर्देशों के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य जल नीति की स्थापना की गई थी 1999 में। तो राष्ट्रीय जल नीति 1987 में आई थी और इसी के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य जल नीति 1999 में आई। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन यही पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राज्य जल नीति कब आई थी या कब अपनाई गई, तो 1999 ईस्वी में, याद रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं आपका उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और उनके महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रामगंगा परियोजना, यह जो है कहाँ पर है, यह बिजनौर जिले में स्थित है। रामगंगा परियोजना बिजनौर जिले में स्थित है, जिस पर रामगंगा काठी बांध बनाया गया है। ये भी क्लियर है, क्योंकि रामगंगा से जो है रामगंगा परियोजना पकड़ ले जाएंगे। एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रामगंगा है। रामगंगा काठी बांध जो है रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो रामगंगा परियोजना बिजनौर जिले में स्थित है, जिस पर रामगंगा काठी बांध बनाया गया है। नेक्स्ट हो जाता है आपका शारदा जल विद्युत परियोजना। यह शारदा नदी पर, जो कि मैंने बताया था कि बनवासा नेपाल सीमा पर है, तो ये तो आपको पता है, इसलिए शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, जिससे शारदा नहर निकाली गई है। गंडक परियोजना देखते हैं। तो गंडक परियोजना के बारे में आपको बताया था फिगर में, अब यहाँ पे जो है आपको दिखाते हैं कि गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर स्थित है। नेपाल में स्थित यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर लाभान्वित होने वाले जिले हैं। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि गोविंद बल्लभ पंत, जहाँ पे बल्लभ पंत लग जाएगा वो आपका डायरेक्ट चला जाएगा रिहंद नदी पर और सोनभद्र जिले में। जहाँ पर गोविंद सागर परियोजना आएगा वो आपका ललितपुर साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर है और किस जिले में है, तो यह सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद सागर बल्लभ पंत यहाँ पे रहेगा। झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब जो है आदमियों द्वारा यह जो है निर्मित किया गया है, आदमियों के द्वारा इसे बनाया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी हो जाती है कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत झील। यह जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसे भी आप याद रखेंगे। और किस नदी पर है, तो यह बनाया गया है रिहंद नदी पर। अब नेक्स्ट देखते हैं कुन्हार या दुद्धि बांध। कुन्हार या दुद्धि बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह भी जो है रिहंद की सहायक नदी पर कन्हार पर स्थित है। ठीक है, रिहंद की जो सहायक नदी है कन्हार, उस पर जो है कन्हार बांध या दुद्धि बांध बनाया गया है। राजघाट परियोजना, यह कहाँ पर बनाया गया है, तो
तो यह बनाया गया है ललितपुर में, इसको मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। और किस नदी पर, तो बेतवा नदी पर स्थित है। अभी लास्ट में ये पॉइंट आएगा, फिर वहाँ पे क्लियर करेंगे, नहीं तो बार बार समझाएंगे ट्रिक से तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो राजघाट परियोजना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, और किस जिले में, ललितपुर जिले में। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना, ये पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो राजघाट परियोजना है। इसी के बारे में बातें हो रही है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत यह भारत की प्रथम योजना है जिसमें बेतवा एवं केन नदियों को जोड़ा गया है। तो भारत की जो है प्रथम योजना ऐसी है जो संयुक्त रूप से पहली बार बनाई गई थी। वह कौन कौन सी है, तो वह बेतवा और केन नदियों को जोड़कर बनाया गया था, जिसे क्या कहते हैं, राजघाट परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना, यह यमुना नदी पर है, मथुरा जिले में स्थित यह प्रदेश की एकमात्र पेयजल परियोजना है। ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की एकमात्र पेयजल परियोजना कौन सी है, गोकुल बैराज योजना है, ये आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने नदी लिख रखा, दूसरी तरफ मैंने एक तरफ मैंने बांध लिख रखा, दूसरी तरफ मैंने नदी लिख रखा है। जो महत्वपूर्ण यूपी के बांध हैं, और एक बार आपको फिगर से दिखाएंगे, क्योंकि फिगर से देखने पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए मेरा मानना है कि पहले फिगर में आपको दिखा दें। इसके बाद मैंने सब कुछ बॉक्स में लिख के रखा है, बस आपको वहां से सिर्फ देखना है और एक बार आपको फिर से पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा बांध है। ये आपका बी फॉर बिजनौर हो जाएगा। पहले यहाँ पे मैंने पहले अक्षर का पहला ही लेटर लिखा है, तो बी से हो जाएगा बिजनौर। आपका बिजनौर में कौन सा बांध है, तो अफजलगढ़ बांध जो है बिजनौर में है, और किस नदी पर, रामगंगा नदी पर है। हरवली बांध जो है किस नदी पर है, यह रामगंगा नदी पर है। जबकि मध्य गंगा जो है मध्य गंगा बांध किस पर है, तो यह गंगा नदी पर है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और फिर देखेंगे पी फॉर पीलीभीत। पीलीभीत में कौन सा बांध है, तो यह है वनवासा बांध। वनवासा बांध जो है पीलीभीत में है, और किस नदी पर है, यह शारदा नदी पर है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे, ठीक है। वनवासा बांध है ये। इसके बाद हम देखते हैं लखीमपुर खीरी के बारे में। तो पीलीभीत से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ जाता है, तो पड़ जाता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में कौन सा बांध है, तो सुहेली बैराज बांध है, और यह किस नदी पर है, यह सुहेली नदी पर है। ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अधिकतर कॉन्सेप्ट जो है एकदम मैच कर रहे हैं, जैसे आपका सुहेली हो गया, सुहेली नदी पर है, ठीक है। मध्य गंगा गंगा से मैच कर रहा है। हरवली, 2-3 ऐसे बचे हैं जो आपको कंफ्यूजन करेंगे, उसको मैं अभी जो है चार्ट में आपको याद करवा दूंगा, परेशान नहीं हो, बस आप देखते रहें, ठीक है। क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रमुख बांध है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। इसके बाद हम देखते हैं बहराइच। बी फॉर बहराइच में कौन सा बांध है, तो बहराइच में हो जाता है गिरजा बैराज बांध, और किस नदी पर है, या घाघरा नदी पर है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यस आर से हो जाता है श्रावस्ती। श्रावस्ती में कौन सी नदी पर बांध बना है, तो यह राप्ती नदी पर बैराज बांध बना है, और किस नदी पर है, तो यह राप्ती नदी पर है। इसके बाद हम देखेंगे यस आई से आपका हो जाता है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में कौन सा बांध है, तो सिद्धार्थनगर में है वन गंगा बैराज बांध, और यह भी राप्ती नदी पर बनाया गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा यूपी के निचले डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, कौन कौन से जिले पर, मतलब कौन कौन से जिले में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, इसे अब हम देख लेते हैं। पहले शुरू करते हैं आपके चंदौली से। सी फॉर चंदौली, ठीक है। तो चंदौली में देखते हैं कौन कौन से बांध हैं। तो पहला है मुसाखंड बांध। मुसाखंड बांध जो है यह चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, और किस जिले में स्थित है, मतलब किस नदी पर स्थित है, तो यह कर्मनासा नदी पर स्थित है। कर्मनासा नदी पर स्थित कौन सा बांध है, तो यह आपका हो जाएगा मुसाखंड बांध। इसके बाद चंद्रप्रभा बांध जो है किस नदी पर है, यह जो है चंद्रप्रभा बांध, यह चंद्रप्रभा नदी पर यह भी बनाया गया है, और यह किस जिले में है, तो यह भी चंदौली जिले में है। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चंदौली में 2 बांधों को आपको याद रखना है। मुसाखंड बांध जो कि कर्मनासा नदी पर है, और दूसरा हो जाता है चंद्रप्रभा बांध जो कि चंद्रप्रभा नदी पर है। इसके बाद हम देखते हैं आपका सोनभद्र। एस फॉर सोनभद्र। सोनभद्र में कौन सा बांध है, तो कनहर बांध है, और किस नदी पर, यह कनहर नदी पर स्थित कनहर बांध है। इसके बाद हम देखते हैं वाराणसी। वी फॉर वाराणसी। वाराणसी में कौन सा बांध है, तो वाराणसी में है आपका अहरौरा बांध, और किस नदी पर, गराई नदी पर यह निर्मित है। सेकेंड अब हम आ जाते हैं मिर्जापुर में, ठीक है। मिर्जापुर में कौन कौन से बांध है, तो मिर्जापुर में है जिरगो बांध, और किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जिरगो नदी पर बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अहरौरा बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है, यह गराई नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध जो है बेलन नदी पर। अथवा बांध जो है, अथवा
अधवा नदी पर बनाया गया है, ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सिरसी बांध जो है ये बखेर नदी पर स्थित है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। इसे याद करा दें यहीं पर, सिरसी मतलब हो जाता है जैसे सीसी, मतलब वो नहीं होता ड्रिंक वाला, तो जब वो कोई सीसी पी लेता है तो जो है बखेर खड़ा कर देता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बखेड़ा खड़ा कर देता है जब कोई सीसी पी लेता है। तो सिरसी, देखिए सी, तो सिरसी पीने के बाद जो है लोग क्या करते थे, बखेरा खड़ा कर देते हैं, इसलिए आपको सिरसी बांध बखेर नदी पर स्थित है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बांध जो है किस जिले में है, तो यह मिर्जापुर जिले में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं आपका CH से आपका हो जाता है चित्रकूट बांध, मतलब चित्रकूट जिले में जो है गढ़वा बांध है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं H फॉर हमीरपुर में जो है कौन से बांध है, तो मोदहा बांध है, और किस नदी पर है, बिरमा नदी पर। मोदहा बांध बिरमा नदी पर है, कैसे याद करेंगे, मोह से हो जाएगा मोर, ठीक है, मोह से मोर हो जाएगा, मोर जो है कहाँ पर रहता है, बिल में, ठीक है। तो बिल में जब कोई अच्छे से नहीं बोल पाता तो क्या कहेगा, बिरमा, ठीक, बिर में, तो मोर, देखिए मोदहा, मोर कहाँ रहता है, बिरमा, तो मोदहा बिरमा, तो मोदहा बांध जो है किस पर है, बिरमा नदी पर है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम जो है आपका 3 डिस्ट्रिक्ट छूट रहा है, जैसे आपका हो जाता है ललितपुर, ये आपका हो जाएगा झांसी, इसके बाद M फॉर महोबा। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नीचे वाला जो यूपी का पठारी भाग है उसका मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखा है। तो आपको मैंने बताया था सोनभद्र में कौन सी नदी और कौन सा बांध है, तो कनहर नदी पर कनहर बांध है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। महोबा में देखते हैं नदी और बांध, तो महोबा में जो है कंदरिया नदी पर, ठीक है, कंदरिया नदी पर सलारपुर बांध बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध बना है, ये तो आपको क्लियर ही है। इसके बाद हम झांसी का देख लेते हैं, झांसी का यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो झांसी में जो है कौन कौन से बांध है, इंपॉर्टेंट है झांसी के सभी, तो नदी और बांध। बेतवा नदी पर जो है 3 बांध बने हैं, ठीक है, 3 बांध बने हैं, कौन कौन से, परीक्षा, माता टीला, सुकमा। तो बेटा परीक्षा देना, माता जी उनकी कहती हैं, माता जी कहती हैं बेटा अच्छे से परीक्षा देना, तो ऐसे याद कर लेना, बेटा, परीक्षा, माता टीला और सुकमा और डकमा, सुकमा डकमा, ठीक है। तो सुकमा डकमा से कहती हैं बेटा परीक्षा अच्छे से देना, ऐसे आप याद कर लेना। तो सुकमा, माता जी कहती हैं सुकमा डकमा बेटा, ये जो है इनके नाम है, और कहती है सुकमा डकमा बेटा परीक्षा अच्छे से देना। तो माता टीला बांध परीक्षा बांध और सुकमा डकमा बांध किस नदी पर है, तो यह बेतवा नदी पर है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक और याद रखना है, पथराई और सुखनाई, पथराई सुखनाई नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो पथराई बांध स्थित है, ये भी आपको क्लियर याद हो जाएगा, क्योंकि पथराई से पथराई मैच कर ले जाएंगे, नहीं तो अगर पथराई नहीं दिया रहेगा, सुखनाई दिया रहेगा, तब भी नाई राई मैच कर रहा है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके झांसी के बांध। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ललितपुर के जो प्रमुख बांध हैं। तो ललितपुर में जो है बांध और नदियों को देखते हैं। तो जैमिनी नदी पर जो है, जैमिनी नदी पर कौन सा बांध है, जैमिनी बांध है। रोहिणी बांध जो है रोहिणी नदी पर है। शहजाद बांध जो है शहजाद नदी पर है। और गोविंद सागर, मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर जो है गोविंद मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना सोनभद्र में कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, तो यह सोनभद्र में है, जबकि गोविंद सागर कहाँ पर है, यह तो ललितपुर में है, ठीक है। तो गोविंद सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, यह शहजाद नदी पर बनाया गया है। जबकि सजनाम बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सजनाम नदी पर। इसके बाद राजघाट, राज कौन करेगा, बेटा करेगा, तो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि एक बार आपको रिवीजन करवाऊंगा, जैसे मैंने क्या बताया था, जो वहाँ पे मतलब फिगर में नहीं दिखा पाए, उसके बाद जो है बहुत से महत्वपूर्ण यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो अदवा बांध जो है किस नदी पर, अदवा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो यह अदवा बांध। गरई नदी पर जो है अहरौरा बांध बना है। अर्जुन नदी पर जो है अर्जुन बांध बना है। ओझर नदी पर जो है ओझर बांध बना है। इसके बाद जो है चंद्रप्रभा पर जो है चंद्रप्रभा नदी पर चंद्रप्रभा बांध बना है। शहजाद पर जो है गोविंद सागर बांध है। और गुंटा नाला पर जो है, ये याद रखना, गुंटा नाला पर जो है गुंटा बांध बना है। और बेलन नदी पर मेजा बांध बना है। और इसके बाद कर्मनाशा नदी पर मैंने बताया था कि नाग अगर किसी के बेटे को काट लिया तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है। तो कर्मनाशा पर जो है, कर्मनाशा नदी पर नगवा बांध बना है। और कंदरिया पर जो है सलालपुर बांध बना है।
ठीक है। और इनसे जो है लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, जैसे अदवा बांध से जो है मिर्जापुर में इससे लाभ होता है, अहरौरा बांध से भी मिर्जापुर में, अर्जुन बांध से महोबा में लाभ होता है और हमीरपुर में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। निर्मित यहाँ पर है लेकिन जो बनाया गया है महोबा में, लेकिन निर्मित जो मतलब इसका लाभ जो है हमीरपुर भी उठाता है। इसके बाद हो जाता है आपका ओझर बांध, यह कहाँ है, यह चित्रकूट में है। और चंद्रप्रभा बांध जो है यह चंदौली में है। गोविंद सागर बांध ये ललितपुर में है। गुंटा बांध जो है चित्रकूट में, और मेजा बांध जो है मिर्जापुर में है। और नगवा बांध जो है यह भी सोनभद्र में है। और सलारपुर बांध कहाँ पे है, यह महोबा में है। ये आप याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जल विद्युत परियोजना के बारे में। उत्तर प्रदेश में 4 महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उसे आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। याद क्या करना है, सब कुछ क्लियर है, बस आपको थोड़ा सा माइंड करना है, आपको याद हो जाएगा। तो विद्युत परियोजना कौन कौन सी हैं और किस नदी पर बनाई गई हैं और किस राज्य में मतलब किस जिले में बनाई गई हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो रिहंद नदी पर जो है, रिहंद परियोजना जो है यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। और किस जिले में, तो यह सोनभद्र जिले में बनाया गया है। तो तीनों क्लियर है। रिहंद नदी जो है मैंने बार बार बताया है कि कहाँ पर बहती है, मिर्जापुर में बहती है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में बहती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। रिहंद नदी जो है सोनभद्र जिले में बहती है और इसी पर जो है रिहंद परियोजना बनाई गई है। और किस प्रकार की, तो जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर बनाई गई है। और राजघाट जल विद्युत परियोजना किस पर बनाई गई है, तो राज करेगा कौन, बेटा। और बेटा कैसा होता है, लल्ला होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बेटा लल्ला होता है और हमारा बेटा राज करेगा। तो राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर और ललितपुर जिले में बनाया गया है। ओबरा, ये आपको याद रख लेना है, एक तो याद ही कर सकते हैं। तो ओबरा जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है और किस जिले में है, तो यह सोनभद्र जिले में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस पर है, तो बेतवा नदी पर और बेटा हमेशा लल्ला होता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो माता टीला बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में बनाया गया। बस 2 मिनट की वीडियो और है स्टूडेंट, इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट 7वां। तो स्टूडेंट आप शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य 2-3 हैं, बस ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करा देंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह कालागढ़ या रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह कालागढ़ या रामगंगा बांध है। ऊंचा कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, फिगर में थोड़ा सा दिखा दें। ये यहाँ पे देखें सबसे ऊंचाई पर है ना, यहाँ पे देखें सबसे ऊंचाई पर है, तो सबसे ऊंचा जो कौन सा हो जाएगा, रामगंगा बांध सबसे ऊंचाई पर है, ठीक है। अब कितना ऊंचा पर है इसे देख लेते हैं। तो जिसकी ऊंचाई है 127.50 मीटर, या कितना ऊंचा है, तो 127.50 मीटर ऊंचा है। इसके बाद जो है यह किस नदी पर बना है, तो यह बना है रामगंगा नदी पर बना है, ठीक है। कालागढ़ बांध या रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर निर्मित है। और किस जिले में है, तो यह बिजनौर जिले में है। सॉरी। अब देखते हैं प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे लंबा बांध ये ऊंचाई पर था, ठीक है। अब लंबा का मामला ये हो जाता है। तो प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो राजघाट बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 11,200 मीटर है। 11,200 मीटर इसकी लंबाई है। इस हिसाब से प्रदेश का सबसे लंबा बांध हो जाता है राजघाट बांध। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। राजघाट परियोजना 3 उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखें और याद भी रखें। तो राजघाट परियोजना 3 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, जल विद्युत का भी इससे लाभ पहुंचाया जाता है, सिंचाई की जाती है और पेयजल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम एग्जाम कैप्सूल में देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। पूछे तो बहुत सारे गए थे, लेकिन आपको मैंने इन्हीं प्रश्नों के बीच बीच में जो थ्योरी क्लासेस अभी हमने ली है, इन्हीं के बीच बीच में मैंने सॉल्व करा दिया है। कुछ जो महत्वपूर्ण थे उनको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है, देखिए अरौरा, अडवा, बघेलखंड, ये सभी महत्वपूर्ण बांध हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो रिहंद परियोजना है, इसे भी आप याद रखेंगे। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, कौन सी नहर, तो सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाली सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो वह शारदा नहर है, ठीक है। 9,000 किलोमीटर के नियर अबाउट है, ये आप याद रखेंगे। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, तो यह आपका हो जाता है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश की सहयोग से पूरी की गई, तो अभी यह जो है फिलहाल टिहरी बांध जो है किस राज्य में पड़ता है, अब यह उत्तराखंड में पड़ता है, यानी यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो पहले जो है उत्तराखंड यूपी का भाग था, लेकिन 2000 में जो है सन 2000 में उत्तराखंड जो है
अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, तो अब जो है टिहरी बांध जो है कहाँ चला गया, उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन हो सकता है कि उस टाइम का रहा हो, इसलिए इसको भी मैंने ले लिया, इसको भी आप याद कर लेना। तो उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोवियत रूस के सहयोग से यह पूरी की गई है। तो स्टूडेंट, हमने आज का 7वां टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को बस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।